जिला अधिकारी सी रविशंकर द्वारा नगर निगम रुड़की में बनाए जा रहे कोविड-19 सैंपल कलेक्शन बूथ का निरीक्षण किया। नगर निगम रुड़की और आईआईटी रुड़की के सहयोग से बनाए जा रहे कुल 20 कोरोना वायरस सैंपल कलेक्शन बूथों को सीमावर्ती जनपद के सीमावर्ती इलाकों में लगाए जाने का काम भी जिला अधिकारी के निर्देश के बाद प्रारंभ कर दिया गया है। जिला अधिकारी हरिद्वार द्वारा बूथों को तकनीक मानकों पर अत्यधिक उपयुक्त पाया गया है। उन्होंने इस कार्य के लिए नगर निगम रुड़की के अधिकारियों और आईआईटी के विशेषज्ञों के प्रयासों की सराहना की। नगर निगम रुड़की द्वारा आईआईटी रुड़की का सहयोग से करीब 20 सैंपल कलेक्शन बूथ्स इन्होंने बनवाया है। अभी फ़िलहाल हमारा सभी बॉर्डर एरिया में जो है बॉर्डर चेक पोस्ट्स में इसको स्थापित करने जा रहे हैं और रेलवे स्टेशंस बस स्टैंड्स में भी जो है इसको स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि जो है कोई भी एंट्री करेंगे तो उनका जो है प्रॉपर स्क्रीनिंग होकर के ही अंदर आ पाएंगे। तो ये जो है आईआईटी रुड़की ने जो है इसका इंस्पेक्शन करके भी सर्टिफाई किया है, तो ये ज़रूर कोविड रोकथाम के लिए जो है बहुत फ़ायदाजनक रहेगा। साइज़ जो है संतोषजनक है, वैसे ख़राब नहीं है। फ़िलहाल इसमें सैंपल आराम से जो है एक व्यक्ति ले सकते हैं। केवल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट का जो है कुछ इशू था, बट वो भी जो है इसमें मैनेज हो जाएगा। तो हल्का फुल्का जो है कुछ मॉडिफिकेशंस का है कि जैसे पंखा लगाने के लिए अभी एक महसूस कर रहे हैं बिकॉज गर्मियों का टाइम है, तो इस प्रकार का 2-3 चीज़ है। अदरवाइज़ जो है ऑलरेडी इन लोगों ने कुछ यूवी लैंप रखा है और आईआईटी से पूरा चेकिंग किए हैं कि कोई भी जो है किसी भी प्रकार का इसमें कोई लूप होल नहीं है। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और आरोग्य सेतु का भी जो है इन्होंने प्रचार भी जो है उसमें रखा है, ताकि जो है प्रत्येक व्यक्ति जो आता है तो कम से कम ये भी एक प्रचार का साधन भी हो जाता है। पूरे बॉर्डर्स, समस्त बॉर्डर एरिया में हम इसको स्थापित कर रहे हैं। इस अवसर पर नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने कहा कि हरिद्वार को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए नगर निगम रुड़की की ओर से ये छोटा सा प्रयास है तथा जिलाधिकारी हरिद्वार को ऐसे ही अन्य प्रयासों के लिए आश्वस्त किया गया। देखिए, ये सैंपल कलेक्शन बूथ है। जिले के जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं उन सब के अंदर लगाने के लिए डीएम हरिद्वार द्वारा ये एक गाइडलाइन दी गई थी। उसी के निमित्त नगर निगम ने रुड़की और आईआईटी रुड़की द्वारा संयुक्त प्रयास से बनाए गए हैं। इसके अंदर एक एलवी लैंप्स लगाए गए हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन रखे गए हैं ताकि इससे किसी को नुकसान ना हो। और इस सैम्पलिंग बूथ में आप देख सकते हैं कि रबड़ के ग्लव्स लगाए गए हैं, जिससे कि बाहर से ही सैंपल ले करके एक व्यक्ति अंदर सैंपल कलेक्शन करेगा और रजिस्टर के अंदर उसको नोट करेगा। ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स की ड्यूटी है जो करेंगे इसको, इसलिए। और नियमित रूप से जो भी इसके अंदर अच्छे से अच्छा हो सकता था, कल आईआईटी के प्रोफेसर्स आए थे और वो आकर के इसको सर्टिफाइड भी करके गए। जहाँ जहाँ इसके अंदर कुछ कमी थी उसको ठीक करके गए। ये सर्टिफिकेट भी दे करके गए हैं वो, ओके टेस्टेड करके के। हाँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये लॉकडाउन का पीरियड है, हमें जो भी सेवाएं देनी है जनता को वो कम समय के अंदर देनी है, अधिक से अधिक। इसके अंदर हमने कोशिश की है कि बिफोर 4 डेज़ हमारे पास ये प्लान आया और 4-5 डेज़ के अंदर अंदर ही हमने उसको तैयार कर दिया। 20 पीस प्रथम चरण में 10 पीस बनाए गए हैं, वो चले गए हैं। 10 पीस अभी प्रोसेस में है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर वो भी कर। नगर आयुक्त नुपुर वर्मा ने बताया कि इन सैंपल कलेक्शन बूथों को जहां एक ओर तकनीकी रूप से पूर्णतया सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर इसकी लागत को भी कमतर रखने व गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने बताया कि यह सैंपल कलेक्शन बूथ हरिद्वार के सप्तऋषि, चिड़ियापुर, नारसन 20 जगहों के लिए चिन्हित करके डीएम साहब ने आदेशित किया है, जिन जगहों पर इनको लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन है रुड़की हरिद्वार, वहाँ पे भी लगाया जाएगा। मेला हॉस्पिटल हरिद्वार है, हॉस्पिटल हरिद्वार है और बॉर्डर्स एरिया है। कुल 20 जगहों पर इनको इसलिए लगाया जाएगा कि इसके अंदर जा करके जो डॉक्टर है वो बिना पीपीई किट के अंदर जा सकते हैं और अंदर से वो सैंपल कलेक्शन लेंगे। जो सैंपल होगा वो बाहर से लिया जाएगा, जो भी पेशेंट ये मान लीजिए या जो भी सस्पेक्टिव है उससे, और उससे उसका इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये आईआईटी से पूरी तरह टेक्निकली वेरीफाइड करके उन्हीं के सजेशन से बनाया गया है। पूरी तरह एयर प्रूफ, वाटर प्रूफ बेस्ड है और इसमें पूरी टेस्टिंग करी गई है। आज उसका सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है। इससे ये फ़ायदा है कि बिना पीपीई किट के वो काम कर पाएंगे। और पीपीई किट पर आप जानिए एक बार में 1 टाइम यूज़ होती है तो 1000 रुपये का खर्चा सीधे सीधे होता है, और ये टोटल कॉस्ट इसकी 35,000 के आसपास आई है। इट मीन्स कि 35 बार की पीपीई किट का काम तो ये पूरा कर देगा। और क्योंकि जब तक हमारे पास जैसे डीएम साहब ने कहा आदरणीय हमारे कि जब तक परमानेंट सोल्यूशन वैक्सीनेशन नहीं आता तब तक ये प्रोसेस हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये अपनी कॉस्ट तो कुछ ही दिनों में पूरी कर लेगा, उसके बाद इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स रहेंगे।